नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के आशीर्वाद से पेरोल मिला है। हालांकि कहा जा रहा है कि वो इंटरिम जमानत है, जबकि अरविंद केजरीवाल ने कोई जमानत अर्जी नहीं लगाई थी। इसलिए ये कहा जा सकता है कि हमारे देश की सर्वोच्च न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट जी ने स्वतः संज्ञान लिया। उनको ये समझ में आया कि नहीं साहब, इस देश में चुनाव चल रहे हैं, और उन्होंने उनको पेरोल पर रिहा कर दिया। अभी अभी एक घटना हुई है। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा मेंबर है। आप जानते हैं दर्शकों, बड़ी मुखर महिला है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और कभी दिल्ली या अब भी राज्य महिला आयोग का की चेयरमैन भी रही हैं। बड़े गजब के तेवर रहते थे। अभी अभी हुआ क्या है कि अरविंद केजरीवाल के घर, यानी जो उनका शीश महल है, उस शीश महल में स्वाति मालीवाल ने हंगामा शुरू कर दिया, और पता ये चला कि साहब, केजरीवाल के पीए ने वो पीट दिया बाकायदे स्वाति मालीवाल को। अरविंद केजरीवाल के घर में उनकी रिहाई के बाद इतना बड़ा, वो तो मतलब बिल्कुल जब से निकल के बाहर आए हैं, बाहर से गारंटियों तक के कमिटमेंट पे उतर आए हैं। तमाम तरह की एक एक कतरा जो है वो अपने खून का न्यौछावर कर रहे हैं, और भविष्यवाणियां भी तरह तरह की कर रहे हैं कि कब किसके साथ क्या हो जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि स्वाति मालीवाल पिट क्यों गई। गहलोत भाई, स्वागत वगैरह छोड़िए, आज नहीं कर रहा हूं। ये बताइए कि ये महिला, अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द एक चर्चित महिला स्वाति मालीवाल, जो कि अब माननीय भी हैं, थुरा कहाँ गई? किसके इशारे पे थुरा गई? वो घर में थुरा गई साहब। देखिए, हम लोग इतने बदमाश हैं दर्शकों कि एक महिला बेचारी पिटा गई है और हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं तो मजा ले रहे हैं। मेरी हंसी नहीं रुक रही। मैंने आपसे बहुत पहले कहा था अवनीश भाई कि जब रावण के यहाँ खजाने के बंटवारे को लेकर बात होगी तो बहुत हंगामा होगा। राक्षसों के दल में, दस्युओं के दल में, डकैतों के दल में फूट पड़ गई है साहब। अब दिक्कत ये है कि कोई कह रहा है कि 500 करोड़ की क्रिप्टो करेंसी कहाँ चली गई भाई। कोई कह रहा है कि एक चड्डा या चड्डी कोई थे, वो कहाँ गायब हैं, उनको बुलाओ। कोई कह रहा है कि इन दोनों को निकाला तो मेरे सिसोदिया को क्यों नहीं निकाल रहे हो। कोई कह रहा है कि पति के जाने के बाद गद्दी की स्वाभाविक उत्तराधिकारी मैं हूं। कोई कह रहा है कि मेरे नाम में चूंकि मार्क्स और लेनिन दोनों का जुड़ा हुआ है, इसलिए गद्दी की स्वाभाविक अधिकार पर स्वाभाविक अधिकारी मैं हूं और गद्दी पर मेरा अधिकार है। उसी क्रम में स्वाति मालीवाल जी को भ्रम हो गया कि वह भी कहीं ना कहीं गद्दी में या लूट खसोट के माल में कुछ हिस्सा उनका भी है। दिक्कत यह है कि जब नौकर लोग अपना कद भूल जाते हैं, अपना मेयार भूल जाते हैं, तो मालिकों को ऐसी बातें करनी पड़ती। जैसे आप देखिएगा कि विश्वधर राहुल बीच बीच में अपने नौकरों को औकात बताता रहता है। कभी वो जयराम को डांट देता है, कभी खड़गे जी के नाक में नकटी पोंछ देता है। हम लोग उसको फ्लेक्स को नकटी कहते हैं यूपी बिहार के पूर्वांचल में। तो एक वीडियो हुआ था ना, जो ऐसे लेके नाक खोद के और डाल दिया था। उसी तरह स्वाति मालीवाल जी अपना हक मांगने गई थी। मतलब देखिए, ये अब मैं अपनी विवेचना बता रहा हूँ। पुलिस जी तो जो अपना काम कर ही रहे हैं, और जो पिटाई हुई, जिसने पिटाई की, अब चूंकि मामला घरेलू है तो हो सकता है कुछ माफी मांग के भी निरस्त हो जाए, या गले वाले मिल के भी हो जाए, या कंजर केजरीवाल जी खुद उसका निपटारा करवा दें। लेकिन ये कुल मिलाकर गद्दी, लालच और सत्ता की ऐसी लड़ाई है जिसका कहीं कोई ओर छोर नहीं है, कहीं कोई अंत नहीं दिख रहा है। और मैं बता रहा हूं कि बहुत जल्द कुछ ऐसी खबरें आएंगी कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली कार्यालय में लाठियां चली, गोली चली, बंदूक चले, क्योंकि ऐसे तत्व तो उसमें शामिल हो ही गए हैं जो कट्टा वगैरह का व्यापार करते हैं भाई। कुछ लोगों पर उसके जो बहुत बड़े नेता हैं, तो आरोप है ना कि बाकायदा वो टिकट ब्लैक करते थे सिनेमा का, और सिनेमा का टिकट अगर ब्लैक करने वाला चरित्र है तो वो कट्टे वगैरह से कितनी दूर दूर रहेगा।
तो हाँ इसलिए अब मैं तो इस सूचना के लिए तैयार हूँ कि आम आदमी पार्टी के कार्यालय में, शीश महल में या केजरीवाल जी के आगे पीछे लाठियां चल गई, गोलियां बरस गई, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत कम समय में, मैं केजरीवाल इस बात के लिए दाद दूंगा कि बहुत कम समय में इस व्यक्ति ने अपनी पार्टी को सत्ता का स्वाद भी चखाया और बहुत सारा हम्म माल भी बटोर लिया। अब फिर से हम्म कोई ये ना कह दे कि आप कैसे बता रहे हैं या कोर्ट में मामला चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, साबित कीजिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मुकदमा चल रहा है, जो आरोप है, वह भी तो भाई हजारों करोड़ का है ना। और उसमें कोई लोग कह दे रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी लेके एक चरित्र भाग गया है, कोई लोग कह दे रहे हैं कि 170 फोन जो केजरीवाल ने तोड़े उसी में किसी एक में वो पासवर्ड वगैरह था और अब वो नहीं मिल रहा है, उसके लिए झगड़ा हो हाँ, रहा है। कोई कह दे रहा है कि मेरा पति सिर्फ मेरा है और भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, तो सत्ता भी मेरी है, तुम लोग कौन। तो ये इसमें तो कुल मिला के एक भौजाई मिनट का ही हाथ लग रहा है। ये आपने जब ये कहा यहाँ पर, तो चूंकि ये मामला अरविंद केजरीवाल के घर पे हुआ है, और जब देखिए, अब बहुत लोग कहते हैं, आप समझाएंगे कि अरे भाई साहब, मुख्यमंत्री का घर जो है वो उसका कार्यालय होता है और ऐसा नहीं है। लेकिन जब घर पे किसी के शीश महल बंगले पे, वहां पर जब ये हुआ है, तो ये बात तो निश्चित है कि जब तक मालिक अंदर थे तब तक मान लीजिए पिटा पिटी का माहौल नहीं था। और आपने बेहद गंभीरता से एक बात कही, और बड़ा गंभीर है वो एंगल, कि ये कुछ उसी तरह का दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे गिरोह के सदस्य पुलिस से छूट के, हल्का सा निकल के, कहीं से भाग के, फरारी काटने के बाद ऊपर के हैं सामने आके, तो ये लूट के माल में हिस्सेदारी का बंटवारा, हिस्सेदारी इस जैसा ही दिखाई दे रहा है। और स्वाति मालीवाल अब वहां मांगने क्या गई थी भाई, राज्यसभा सांसद ही हैं, तो पद और प्रतिष्ठा तो मांगने गई नहीं थी। तो फिर कुछ क्या मांगने गई थी, या उनको किसने बुलाया, और पीए से किसने पिटवा दिया? तो ये साहब के पीए से पिटवाना, क्योंकि ये तो मेम साहब लोगों का मोडस ऑपरेंडी होता है बेलोक भाई, कि साहब के ड्राइवर से किसी को डटवा देना, साहब के माली से जो है किसी का बाल कतरवा देना है। तो साहब के इस तरह के कारकुनों का इस्तेमाल, तो ये तो मेम साहब टाइप ऑफ मामला है। तो यहाँ पर क्या ये मान लिया जाए कि मेम साहब कंट्रोल कर रही हैं, और उनको साहब के अंदर रहते रहते जो है वो सत्ता और पार्टी को गवर्न करने की इतनी आदत पड़ गई है कि वो साहब के आने के बाद उनको चेलियों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब चेलियों की आप भी थोड़ा सा विस्तार दे सकते हैं आप। आप आपसे जब मेरी पिछली बार चर्चा हुई थी तो हम दोनों एकमत हुए थे कि इस कार्यक्रम के 4-5 प्रमुख अभिनेता अभिनेत्री, उसमें एक हो गई भौजाई, ठीक है। अब उनको चाहिए कि भाई मेरा पति है, उसने मेहनत की है तो सारा माल मेरा है। पति क्या है कि कभी वो जो शोले फिल्म में था कि अमित जी कहते हैं कि अरे कभी कभार इधर उधर चला जाता है। तो अब पति जाता है कि नहीं जाता है, लेकिन पत्नी को तो ये शक है, संदेह है कि पति कभी कभार इधर उधर चला जाता है। जब तक जेल में थे तब तक तो फिर भी ठीक था मामला। हालांकि जेल में जब केजरीवाल थे तो 2 दिन बाद संजय सिंह छूट गए और उसके बाद आप अचानक देखेंगे कि भौजाई परिदृश्य से गायब हो गई। फिर वो सीधे एक रैली में नजर आई, सुनीता जी, और उस रैली में पूरी बेशर्मी से, पूरी बेहयाई से, पूरी धूर्तता से, पूरी लंपटई से भौजाई ने यह वादा किया कि सरकार उनकी बन गई तो उनका कोई भी मंत्री, एक तो ख्वाब देखिए, लोग ये देख रहे हैं कि इनकी सरकार बनेगी, मैं इनके कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ। दूसरे कि मंत्री लोग कोई कार नहीं लेंगे। जिसके पति ने अपने बच्चों की झूठी कसम खाई, जिसके पति ने कहा कि राजनीति में नहीं आऊंगा आया। खैर चलिए, ये बहुत छोटी सी बात है नेताओं के लिए कि भाई मैं राजनीति में नहीं है, मैं तो समाज सुधारूंगा। ये वही बात है जैसे सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय कहती हैं कि हमने गांधी को पढ़ा और हमारी आंखों में आंसू आ गए, इसलिए हम बिकनी पहन के मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स की रेस में आ गए, वरना तो हम कहीं खेतों में ज्वार बाजरा काटते रहते। तो ये वही बात है। तो इसलिए हर एक नेता कहता है कि नहीं जी हम तो देश बदलेंगे, समाज बदलेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, फलाना फलाना ढिमाका जो भी है। अब
यहाँ मुख्य किरदार केवल और केवल सुनीता केजरीवाल। अब उनके हक पर डाका डालने 3-4 पात्र आ जाए, भाई एक आतिशी हो तो ठीक है, मामला ठीक है, समझ में आता है, लेकिन उधर स्वाति जी भी हैं, फिर उधर संजय सिंह भी हैं। और आपने जो बात कही, मुझे कभी-कभार आपका यह भोलापन, यह क्यूटनेस जो है ना, इतना प्यारा लगता है कि मैं दर्शकों से भी कहूंगा कि अवनीश भाई के इस क्यूटनेस पर दाद दीजिए। प्रभु, कोई राज्यसभा सांसद है तो उसका मन नहीं करेगा कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, पूरे राज्य को, एक सिस्टम को, भले ही वो एक मेयर है, डेजिग्नेटेड मेयर है या बुलाया गया मेयर है, कि मतलब दिल्ली की हैसियत क्या है राज्य के तौर पर, वही है, लेकिन वो है तो, करोड़ों का बजट तो है, फंड तो है, लोकेशन तो है। भाई एक मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी थी, उसके पहले साहिब सिंह भी थे, और नियम कानून यही थे, टकराव अगर होना था तो वही था, क्योंकि सुषमा दी जब थी तो शायद कांग्रेस की ही सरकार रही होगी या जो भी इस तरह की, वो देखना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, लेकिन पक्ष विपक्ष में ये लोग सामंजस्य करते थे। और शीला दीक्षित ने कितना सारा काम करवाया, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने का काम शीला दीक्षित ने किया। ये व्यक्ति तो जीवन में कुछ करता ही नहीं है और हर एक बात के लिए रोता है। ये परसों से जब से आया है तब से इसने कितना रुआ रोहट मचा दी है, मतलब मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं इसकी हालत देख के। एक तो ये ओवर साइज शर्ट पहन लेता है, ऊपर से इसका चेहरा अजीब सा हो गया है, और ऊपर से ये लगातार रोता है। अब इसको बीजेपी की चिंता हो रही है कि योगी को निकाल देगा, फलाने को निकाल दिया, चलाने को निकाल दिया। और मुझे लगता है कि अवनीश भाई के एंड पर कुछ गड़बड़ हो गई है, और अवनीश भाई का कनेक्शन थोड़ा सा लूज हो गया है इंटरनेट का, इसलिए मैं अपनी बात चालू रखूंगा। दर्शकों, अंतिम बात के तौर पर यही कहना है, फिलहाल अभी का जो मसला है उस मसले में यही कहना है कि केजरीवाल का जो ये पूरा नाटक चल रहा है, और उनके घर का, उनके गिरोह का, या फिर कहिए तो उनके पूरे पार्टी में जो ये बवाल मचा हुआ है, उसमें मुख्य मुद्दा यही है कि उनकी पत्नी है और उनकी पार्टी के जो बाकी लोग, केजरीवाल की पूरी इच्छा है कि वह 1997-98 के आसपास के या 95 के लालू प्रसाद यादव बन जाए और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर वह रिमोट कंट्रोल से शासन चलाए। अब लालू के समय भी ये परिस्थिति हुई थी तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने उनको चुनौती दी थी, लेकिन लालू फिर चले आए। और इस बीच अवनीश भाई आ गए हैं, वह अपना इंटरनेट का कनेक्शन फिर से जोड़ रहे हैं। मैं इस बीच दर्शकों से खुद ही बातचीत जारी रखी है अवनीश भाई, और मैं कह रहा था कि केजरीवाल पूरी तरह से यह चाहते हैं कि 1990 के दशक का बिहार मॉडल वो लागू करें और भौजाई सुनीता केजरीवाल को वह मुख्यमंत्री बनाए। और इसमें उन दोनों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पार्टी के बाकी जो कारकुन हैं, पार्टी के गिरोह के बाकी जो सदस्य हैं, उनको यह मंजूर नहीं है कि भौजाई को ही पूरी की पूरी सत्ता दे दी जाए, और इसी का पूरा संघर्ष है, इसी में पिटाई चल रही है। अब आप देखिए, मैं फिर से भविष्यवाणी कर रहा हूं, 6 महीने के अंदर, या 6 महीना मैंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, लेकिन दे दिया, आप में जूतम पैजार, लठा लठौवल, गोलीबारी सब हो, क्योंकि सारे तत्व उसमें मौजूद। बिल्कुल ठीक बात है, और इसीलिए हमने अपने बहुत सारी बातचीत में जो है इनको आपकी आवाज नहीं आ रही है अवनीश भाई। अवनीश भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, हो सकता है आप तक नहीं आ रही है। नहीं, अभी भी नहीं आ रही है, इसलिए अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड कर देता हूं, अभी तक जो बात हुई, और इसके बाद फिर शायद हम लोग एक बातचीत करेंगे। अगर ये जाने लायक नहीं हुआ तो आप देख लीजिएगा। दर्शकों, अंतिम बात यही है कि केजरीवाल एंड कंपनी, इसका पूरा जो पर्दा है, जो राज है, सारे राज खुल चुके हैं, सारे पर्दे गिर चुके हैं,
और इन लोगों के बीच ये जो मार पिटाई और कुटा कुटौवल हो रहा है, इसके पीछे 500 करोड़ की वो क्रिप्टो करेंसी है, जिसका पता नहीं चल रहा है कि वो 170 फोन में किसी में छुपा हुआ है, या केजरीवाल के उस एक एप्पल बचे हुए फोन में जिसका पासवर्ड वो नहीं देने को तैयार हैं, या वो लंदन की किन्हीं गलियों में गुम है, या वह दिल्ली में कहीं। और इसी सवाल को लेकर लगातार बवाल हो रहा है। और जैसा मैंने कहा, 6 महीने के अंदर इन लोगों में सर फुटौवल होगी, मारपीट होगी और सब कुछ होगा। अवनीश भाई, आप देख लें, अगर आवाज आ गई है, माइक ठीक है, बिल्कुल, तो आप कंक्लूड करें। वैसे माइक पर आवाज नहीं आ रही है आपकी जी, इसलिए दर्शकों से मैं फिलहाल टाटा बाय बाय कहता हूं, आपकी तरफ से भी। और अगर ये वीडियो आप देख लीजिएगा, अगर ठीक होगा तो ठीक है, अन्यथा हम लोग दोबारा करें। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि मेरी आवाज व्यालोक जी तक नहीं पहुंच रही है। दर्शकों, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। आपने व्यालोक जी की भी बात सुनी, क्योंकि उनकी आवाज मैं सुन पा रहा था, उन्होंने क्या कहा। तो आज के इस वीडियो को इसी रूप में कोशिश करेंगे। थोड़ी सी आज एक तकनीकी दिक्कत हुई है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन ये तो देखने वाली बात है कि स्वाति मालीवाल के साथ आखिर ये मार पिटाई जैसी स्थिति क्यों आई, और वह भी अरविंद केजरीवाल के पेरोल पे बाहर आने के बाद क्यों आई। ये अभी ताजा मामला है। पुलिस को बुलाया है और पुलिस अंदर भी गई थी, केजरीवाल के घर में भी गई थी। उसके बाद स्वाति मालीवाल, जो अंतिम खबर जिसके बाद हम ये वीडियो कर रहे हैं, वो यही है कि स्वाति मालीवाल बाकायदे पुलिस स्टेशन पहुंच गई हैं और अब वो औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराएंगी। लेकिन साहब के पीए से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, जो कि बेहद नजदीकी मानी जाती हैं अरविंद केजरीवाल की राजनीति में, और अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द दिखने वाली कुछ खास महिलाओं में है स्वाति मालीवाल। तो किन वजहों से ये सारा कुछ हुआ है, आगे अगर ये वीडियो उतना हमें लगा कि हमें एक और करना चाहिए, तो हम व्यालोक जी दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए व्यालोक जी को धन्यवाद देते हुए आप सभी को नमस्कार। जय जय सिया राम।